हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल EF एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, ये इसको कैसे प्रूव करेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम कैसे हम प्रूव करेंगे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ा था, उसके बाद न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ा था, उसके बाद मोमेंटम यानी संवेग पढ़ा था, और उसके बाद न्यूटन की गति का तीसरा नियम यानी तृतीय नियम पढ़ा था। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन स्टेट में है तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट स्टेज में है तो वो रेस्ट स्टेज में रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। दूसरा नियम कहता है कि जो चेंज इन मोमेंटम, जो किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में वो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, और उसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो मोमेंटम की दिशा के अकॉर्डिंग होगी। तो F इक्वल टू ma सेकेंड नियम था। थर्ड नियम कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रतिक्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं, दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। तो अब हम उसी पर बेस्ड है, उसी पे कंसेप्ट का यूज करेंगे इन तीनों नियमों को, और संवेग संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करेंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम है वो कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों आपस में टकराती हैं, तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने से बाद का संवेग जो होता है वो बराबर रहता है, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अंटिल अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है जब तक कि हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। तो इसको मैं आपको बताता हूं कि संवेग संरक्षण का जो नियम है उसका स्टेटमेंट ये है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो संवेग है, मोमेंटम है, वो एक समान रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये संवेग संरक्षण का नियम कहता है। तो अब मैं इसको डेरिवेशन करता हूं इसका, कैसे हम निकालेंगे कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो एक समान रहता है। तो मान के चलिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉल हैं, एक बॉल ए है और एक बॉल ए है। इस बॉल को हमने नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी। तो इसका जब इनिशियल टकराने से पहले, जब ये टकराती नहीं है तो उससे पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि u1 नाम दिया और इसको ut दिया, और इसका जो मास है वो दिया इसको m1 टकराने से पहले और m2 यानी मास। तो देखिए जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगी तो आपने देखा होगा मास तो कोई चेंज नहीं होगा, मास तो उनका बराबर रहेगा। भाई दो ऑब्जेक्ट है, 1-1 किलो की दो गेंद है, वो आपस में टकराएंगी तो टकराएंगी तो क्या मास उनका कम हो जाएगा? 1-1 किलो की क्या आधी किलो की रह जाएंगी? नहीं, मास सेम रहेगा, लेकिन हाँ वेलोसिटी में चेंज जरूर हो जाएगा। उसका जो वेलोसिटी है आपस में तेजी से आ रही है और टकराएंगी तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो m1 इसका मास है इस बॉल का, m2 इसका मास है, इसकी वेलोसिटी है v1 टकराने के बाद में, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 टकराने के बाद। टकराने से पहले की वेलोसिटी है u1, u2 टकराने के बाद की है v1 vt। तो m1 m2 इनके मास है। अब देखिए जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, कोलिजन हुआ, तो हम ले लेंगे, मान के चलिए द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बी u1 एंड u2। जो वेलोसिटी है टकराने के पहले, टक्कर से पहले की जो वेलोसिटी है वो u1 और u2 है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में माना है। उसके बाद टकराने के बाद में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 और v2 हो जाएगी। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम यानी कि जो प्रारंभिक संवेग होगा वो क्या होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है आप जैसा कि जानते हो, P बराबर mv होता है। यानी कि संवेग जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी, मास और यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग
कहते हैं। संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक संवेग क्या होगा, प्रारंभिक मतलब शुरुआत का, तो शुरुआत का जो u1 u2 था तो ये हो जाएगा m1 u1, यानी कि p इक्वल टू होता है mv। तो यहाँ पर m1 पहली ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले का ये m1 है, और u1 प्लस m2 u2, इन दोनों के जो संवेग हैं वो ये होंगे शुरुआत के प्रारंभिक संवेग m1 u1 m2 u2। ये टकराने से पहले के संवेग है, बिफोर कॉलिजन। अब अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें, लास्ट में टकराने के बाद का संवेग क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन व्हाट इज द मोमेंटम, तो ये होगा m1 v1 m2 v2, क्योंकि टकराने के बाद की जो वेलोसिटी थी वो थी v1 और v2, तो ये v1 a की हो गई और v2 इसकी हो गई। अब देखिए संवेग संरक्षण, ये दोनों के हमने निकाल लिए बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन, यानी टकराने से पहले टकराने के बाद में दोनों निकाल लिए, दोनों दिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब देखिए ध्यान से कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ए बॉल जितना फोर्स बी पर लगाएगी, बी बॉल उतना ही फोर्स ए पर लगाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि जब दोनों की जो मैग्नीट्यूड तो समान होता है, परिमाण तो समान होता है, लेकिन दिशा अलग अलग होती है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव में लिया है। तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि ए लगा रही है फोर्स बी पर और इधर बी लगा रही है फोर्स ए पर, यानी कि ए इस पर लगा रही है फोर्स, यानी कि ए अगर फोर्स बी पर लगाएगी तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे देखिए ए ने फोर्स लगाया बी पर, बी ने लगाया ए पर। अब इसका शुरुआत का एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू हम जानते हैं एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो हमने यहाँ पे यूज किया है एफ की जगह हमने लिखा है फोर्स की जगह m1 a1 टकराने से पहले, और इसकी जगह लगा m2 a2 टकराने के बाद में। अब देखिए a1 ए क्या है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हमने यहाँ पर रख दिया टकराने से पहले, टकराने से पहले का क्या है v1 है और u1 है, तो दोनों को माइनस किया अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पे पुट किया इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब देखिए t से t यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई किया हमने किया तो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया m2 v2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो m2 u2। अब देखिए m1 v1 है और ये माइनस का उधर चला जाएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो m2 v2 और m2 v2 ये बचा था यहाँ पर, और ये आके m1 u1 हो गया। तो आप देख सकते हो कि टकराने से पहले का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद का मोमेंटम है दोनों बराबर है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। आप इस फॉर्मूले से देखते हैं m1 v1 टकराने से पहले का, m2 v2 टकराने के बाद का, तो ये आप देख लीजिए टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है। तो दोस्तों ये था संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो संवेग है वो सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी को संवेग संरक्षण का नियम या हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया, इस डेरिवेशन से समझ में आ गया कि m1 इसका हमने मल्टीप्लाई किया, m1 का v1 में m1 v1 माइनस m1 u1, और इसका किया तो m2 v2 प्लस m2 u2। अब यहाँ पे देखिए m1 v1 हम इस माइनस को इधर लाए, m2 v2 हो गया इक्वल टू यहाँ m2 u2, सॉरी यहाँ u है, m2 u2 प्लस m1 u1। तो कहने टकराने के बाद का संवेग, ये टकराने के बाद आफ्टर कॉलिजन, इक्वल टू बिफोर कॉलिजन। दोनों क्या हैं, दोनों संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद के दोनों संवेग हैं वो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि संवेग हमेशा सेम रहता है टकराने से पहले का, टकराने के बाद का, जैसा कि आप डेरिवेशन से देख सकते हो। तो इसके
आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, वो अब हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।